तरीके इंसाफ का वर्चुअल जलसा हुआ है जी, और उसके हवाले से बड़ी खबरें आ गई हैं, वो आपको बताएंगे। कुछ मैं डिस्कस करूंगा आज मीडिया चैनल्स और सियासतदानों के हवाले से एक तनकीद है वो आपके सामने रखेंगे जी। और सलमान अहमद जो साबका पीटीआई के रहनुमा है, उन्होंने इमरान रियाज खान के हवाले से एक बात की है, वो बात भी आपके सामने रखेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूँ मीर नवीद और आप देख रहे हैं विजन वाइब। 12 घंटों में कबूतर जो खबरें लेके आया वो खबरें आप तक पहुँचानी है जी। सबसे पहले बात करेंगे, कल रात पीटीआई का वर्चुअल जलसा हुआ है जी। उसमें अली मलिक ने इस जलसे को शुरू किया, जिब्रान इलियास उनके साथ थे। इस जलसे के हवाले से आपको डिटेल बताएंगे। खिज़र मलिक साहब एक गुलकार है, उनको ज्वाइन करवाया गया। उन्होंने आके पीटीआई के हवाले से एक गाना गाया, फिर उन्होंने शोबिज़ के लोगों को थोड़ा तनकीद का निशाना बनाया कि शोबिज़ के लोग आवाज़ रखते हुए भी आवाज़ नहीं उठाते हैं पीटीआई के हक़ में, जबकि इनको उठानी चाहिए। खिज़र साहब, मैं आपको बताऊं कि जब ISPR के साथ और एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ी गठजोड़ था ना पीटीआई का, तब बड़े सिंगर्स और एक्टर्स आते थे, तब बातें करते थे और गाने भी गाते थे। लेकिन अब चूँकि नहीं है तो फिर सबको भाई अपना घर और रोज़ी प्यारी है तो सारे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त की बात है, जब दोबारा पीटीआई की हुकूमत आएगी यही लोग दोबारा साथ शामिल हो जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरा ख्याल है। और क्योंकि सवा कमर ने जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी, आपको याद होगा कि जियो के ऊपर बैठ के क्लिप जो उनका बड़ा वायरल हुआ था, उन्होंने सोशल हवाले से एक बड़ी बात की थी। खैर, इस वर्चुअल जलसे में आलिया हमज़ा थे, ओन अब्बास साहब थे, रेहाना डार थी। रेहाना डार का तारुफ करवाते हुए अली मलिक ने कहा कि ख्वाजा आसिफ एक गलीज़ तरीन इंसान है पाकिस्तान का। ये अली मलिक साहब ने ख्वाजा आसिफ के बारे में कहा। शौकत बसरा साहब को भी यहाँ पे लिया गया। शौकत बसरा साहब ने इजाज़ुल हक़ को कहा जी डिक्टेटर ज़िया का बेटा है। अच्छा, और आज के दौर के मार्शल लॉ, उन्होंने कहा जी पहले दौर से ज़्यादा बदतर है जब ज़िया का दौर था या मुशर्रफ का दौर था। यहाँ पे उन्होंने उमर अयूब साहब के जो दादा हैं अयूब ख़ान, उनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि जब भी जिक्र करते हैं या ख़ान, मुशर्रफ साहब और ज़िया साहब, इन सब का जिक्र करते हैं जी, लेकिन अयूब साहब का नाम नहीं लेते। वो इसलिए क्यों कहते हैं जी अयूब साहब का नाम कैसे लें जी, यहाँ पे उनका तो बंदा हमारी कबीना में बैठा हुआ है उमर अयूब, वो तो हमारी पार्टी का बंदा है, तो हम उस डिक्टेटर का नाम क्यों लें, तो उनका नाम नहीं लेते। और ख़ासकर मैं ये समझता हूँ कि ये एक ज़ाती रंजिश हो सकती है कि जब भी शौकत सब बैठते हैं ना, शौकत बसरा साहब, वो इजाज़ुल हक़ के बारे में बात करते रहते हैं जी, इजाज़ुल हक़ ये, इजाज़ुल हक़ वो, इजाज़ुल हक़। तो भाई इमरान खान को पहले कहते हैं कि उनको भाई आपने दिया क्यों, मेंबरशिप क्यों दी, मेंबर क्यों बनाया, पीटीआई में दाखिल क्यों किया। तो ये अपने अपने हल्के के हवाले से सियासतें इनकी चलती रहती हैं, ये करते रहते हैं। तो मुझे ये खैर इनकी बातें समझ से नहीं आती कि एक ही बंदे फड़ के पी जो केड़ी सियासत है यार, की कर रहे हो तुसी। खैर, उसके बाद आरफ अलवी साहब ने शिरकत की। उन्होंने कहा जी मेंबरशिप जो हमने ओपन की थी तो 75 लाख लोग हुए थे, अब जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर 2 करोड़ तक लोग जाएंगे। फिर अली साहब ने उनसे, अली मलिक ने सवाल किया, लेकिन वो एक मीटिंग की वजह से ऑफ करके चले गए। उसके बाद सुबी काज़मी, आतिफ़ खान, फ़हीम खान, खुरम शेर ज़मान, मलिक आमिर डोगर, अमीर अहमद ने, इन्होंने भी जलसे में शिरकत की। अच्छा, इसमें अहम बात पता क्या थी? इसमें अहम बात यह थी कि जब ये वर्चुअल जलसा हुआ, ना कोई सर्वर लिंक डाउन हुआ, ना कोई इंटरनेट ख़राब हुआ, ना कोई और कम्युनिकेशन बिगड़ी। जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट पहले करती थी ना कि वर्चुअल जलसा होना और वो चीज़ें हो जानी, नेट बिगड़ जाना, चीज़ें ख़राब होनी, रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल चुप है। आपने देखा पीछे वो जब कॉन्फ्रेंस हुई थी ISPR की, तब भी उन्होंने कश्मीर और इंडिया की बात की, पीटीआई का जिक्र तक नहीं किया, 9 मई का जिक्र तक नहीं किया। अभी फिर वर्चुअल जलसा हुआ, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कि ये जो बातें कर रहे हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ करें, कुछ भी करें, तो कुछ नहीं कहना जी, नेट बंद नहीं करना, कोई बात नहीं करनी। उन्होंने पीटीआई को ज़हन से उतार के, सर से उतार के एक साइड पर रख दिया है। उन्होंने अपने ख्यालों से, सोचों से पीटीआई को निकाल दिया। तो मेरा ख्याल है ये पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर भी है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट उन पर ध्यान ही नहीं दे रही। तो एक बुरी खबर भी ये हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट ही ध्यान नहीं दे रही, वो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये भी खैर एक जो है ना बात सामने आ रही है। अच्छा, आपको एक और मैं यहाँ पे बड़ी अहम खबर शामिल करना चाहूँगा। कल रात तकरीबन 100 में से ना, मिसाल दे रहा हूँ, 100 चैनल तो खैर नहीं है, लेकिन अगर 10 चलो चैनल्स की बात करें तो 10 में से 8 चैनल्स के ऊपर शाहिद खान अब्बासी इंटरव्यू देते हुए नज़र आए, जो रेलिवेंट ही नहीं है ना ये। तो भाई क्यों, मतलब हर चैनल को क्यों बिठा रहा है, क्या हो गया है, वो क्या है? आप मुझे बताएं। इनका पिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक बेल्ट थी, इनकी सीट थी, वहाँ पे सदाकत अब्बासी साहब ने इनको हराया 2018 में। 2024 में ये इलेक्शन ने लड़े अपनी, एक इन्होंने पार्टी बनाई, उसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है, एक भी इलेक्शन इनकी पार्टी ने नहीं लड़ा हुआ। तो ये बंदा कहाँ पे है? नून लीग ने इनको रिलीफ दिया, इनको जब वज़ीर आज़म बनाया गया, ये नून लीग भी छोड़ चुके हैं, तो ये खुद कहाँ पे है?
आप इनको बुलाते हैं, आप इनसे वही बातें दोहराई जा रहे हैं, वो हर चैनल पे बैठे हुए हैं। ये क्या कंटेंट आप देखें हैं जो बंदे रेलेवेंट ही नहीं है। इनरेलेवेंट हो तो समझ आती है, जो रेलेवेंट ही नहीं है आप उनको बिठाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, फार्मर गवर्नर सिंध है, या नवाज शरीफ साहब के वो एक्स तर्जुमान है। इसके अलावा वो क्या है? कुछ भी नहीं है। किस पार्टी से है? किसी पार्टी से नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यकीन कीजिए मेरे सामने जो डिटेल पड़ी हुई है कि चलो मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई तो इनरेलेवेंट है, उनकी तो समझ आती है भाई, उनकी अच्छी खासी सीटें हैं, उनका नाम है, सिस्टम है, उनको तो आप लेके इंटरव्यूज़ करें, रोज़ कोई नई बात हो, समझ आती है नए इश्यूज़ के ऊपर। आप कब तक इनसे वही बातें करते रहेंगे? यहाँ भी नवाज शरीफ ठीक है कि नहीं, या मरियम नवाज ठीक है कि नहीं? वो कहे जी ठीक है, नहीं नहीं सही टेक नहीं हुई, दोबारा आपको फिर अगले शो से कहा नहीं नहीं ठीक नहीं है, कहीं यार आपका दूसरा शो बिगड़ गया था, तीसरे शो में फिर बताइएगा, फिर वो कहें ना ये ठीक है। मतलब क्या ये क्या कंटेंट है, क्या दे रहे हैं? जो बंदे रेलिवेंट ही नहीं, आप उनको ला के बिठा रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। तो मैं सोच के परेशान हो रहा था कि ये क्या कर रहे हैं चैनल्स वाले, मतलब कि नेशनल टीवी के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? किस तरह के लोग आ रहे हैं भाई? एमएनएस को लेके आओ, एमपीएस को लेके आओ, जो इलेक्शन जीत के हैं, जो आपको नए इश्यूज़ दें, जो अपने इलाके के बारे में बताएं, कुछ चीज़ें सामने हैं, आवाम को कुछ होश है कि भाई क्या चल रहा है। आप 47 फॉर्म के तहत ही उनको मान लें, पर एमएनए मानने तो पड़ेगा आपको, एमपीएस मानना तो पड़ेगा। आप उनको क्यों नहीं लेके आते? आप जैसे कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, हारे हुए इंसान है, ना इनको नून लीग घास डाल रही है, ना कोई और जमात डाल रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट घास डाल रही है। आप उनको लाके बिठा देते हैं, वो आगे की बात करेंगे ना जी सिस्टम ख़राब है। तो भाई जब आपको मिनिस्टर बनाया गया था, जबकि मिनिस्ट्री थी ही नहीं, तब सिस्टम ख़राब नहीं था। एक ही बंदे को रोज़ रोज़ एक ही बात पूछी जो पूछे, शेख रशीद साहब ने देख लो, वो भी यही कहेंगे आके, वो भी आगे जी आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये होने वाला है। शाहिद खान अब्बासी के पिछले इंटरव्यू ले लो जी, आज मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ। तो भाई 10-10 साल से ये आज ही बता रहे हैं, क्या है ये? मैं तो कसम से मैं सर पकड़ के रात को बैठा हुआ था कि यार क्या चल रहा है, ये क्या हो क्या रहा है, हम क्या देख रहे हैं? जो लोग आने चाहिए नेशनल टीवीज़ के ऊपर, जो जिन लोगों को सामने लाना चाहिए, जिनकी इंटरव्यूज़ दिखाने चाहिए, जिनको पब्लिकली हमें जो है वो बूस्ट करना चाहिए, उनको हम कर ही नहीं रहे। हम पता नहीं किस किस को ला के बैठाई जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं सियासत, कोई कितने नज़र ही नहीं आ रहे चले, जिन्हें रोज़ आके वो पुरानी गल नहीं करनी है। खैर सलमान अहमद साहब का पीटीआई रहनुमा है, जो उन्होंने इम्तियाज़ गिल को एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने एक बात की इमरान रियाज खान के वाले से, जो जर्नलिस्ट हैं, जो बाहर इस वक्त चले गए हैं, डंकी लगा के आए हैं, जैसे भी गए अल्लाह बेहतर जानता है, वो इस वक्त चले गए। उन्होंने कहा जी मैंने सलमान अहमद साहब ने कहा मैंने रिचर्ड ग्रेनेल से बात करके मिल के इमरान रियाज खान के लिए वीज़ा अरेंज किया था, लेकिन इमरान रियाज खान इस बात पे गुस्सा हो गए कि आप लोग मुझे शो क्यों कर रहे हैं। ज़ाहिर है भाई पीटीआई वालों को तो शर्म नहीं आती, लेकिन उनको तो शर्म है ना, इमरान रियाज को तो है ना। पीटीआई वालों को तो शर्म नहीं आती, अमेरिका को जो यार है गद्दार है, खुद ही नारे लगा के आप उन्हीं की गोद में जाके बैठोगे, उन्हीं से मदद मांगोगे, उसी रिचर्ड ग्रेनेल से बाद में मदद मांगोगे। तो इमरान रियाज साहब ने तो गुस्सा करना ही करना था इस बात पर। आपको तो शर्म नहीं आती, तो उसको तो आती है, इसलिए वो अमेरिका जाने की बजाय यूके चला गया। अब यूके जाके उन्होंने जो है वो मुलाकात की है साबिर शाकिर साहब से, और साबिर शाकिर साहब कहते हैं 3 साल के बाद इमरान रियाज से जो है वो मुलाकात हुई है। और मेरा ख्याल है कि आप अगर उनसे अमेरिका उनको बुला भी रहे थे तो ये चीज़ें ट्वीट करने की और शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। ये आपने गलत किया, आपने उनकी जान को ख़तरे में डाला है, ये इंतहाई एक गलत बात है। और फिर एक सवाल है जी, क्या इमरान खान को इस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में और ट्रंप के ख़िलाफ़ कोई बयान देना चाहिए? डेफिनेटली देना चाहिए। अमेरिका गया भाड़ में, सारा कुछ बाद में है। सबसे पहले मुस्लिम ममालिक हैं, मुसलमान बहन भाई सबसे पहले, फ़लस्तीन गज़ा सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है। अगर ट्रंप जो है वो गज़ा के ऊपर कब्ज़ा करने जा रहा है या ख़िलाफ़ बातें कर रहा है फ़लस्तीन के या मुसलमानों के, तो इमरान खान को डेफिनेटली चाहिए वो अपनी रिहाई ना देखे, या ये ना देखे कि मैं ट्रंप के ख़िलाफ़ कुछ ना बोलूँ तो ट्रंप मेरी हेल्प कर देगा। अपनी रिहाई की खातिर गाजी इल्मुद्दीन शहीद कोई नहीं जेगा कि जो सच बोले और फाय चढ़ जाए। कायद-ए-आज़म कहते रहे गाजी इल्मुद्दीन सांस बंद करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। वो कहते हैं मुझे मेरे नबी से मुलाकात करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं करूँगा। मैंने मारा है खतरी को भाई, मैंने उसे मारा, मेरे नबी की तौहीन उसने की है तो मैंने मार दिया। हक की मौत सामने है लेकिन हक की आवाज़ उठाई है। तो भाई ये लोग मौत से डरे हुए हैं। ये बयान मुझे नहीं लगता इमरान खान बयान देंगे ट्रंप के ख़िलाफ़, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको बयान देना चाहिए और इन्हें देना पड़ेगा। हम तो विजन वाइब के प्लेटफॉर्म से भी और बाकी प्लेटफॉर्म से भी इंशाल्लाह मुसलमानों के हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में बयान देते रहेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए विजन वाइब सब्सक्राइब कर लें। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।